तो मुझे एक बात अर्ज करनी है, हम यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को बचाने के लिए नहीं आए, हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए आए। हिंदुस्तान जो है उसकी बुनियादी जो और महवरी जो हैसियत है वो उसका दस्तूर तय करता है। उसका दस्तूर बुनियादी तौर पे सबको बराबर के हुकूक अता करता है, और एक सबसे बड़ी बात ये कि बुनियादी हुकूक अता करता है वो फंडामेंटल राइट जिन्हें कोई बुनियादी तौर पे एलिगोश नहीं कर सकता है। ये बात समझने की। मैं मजहब का तालिब हूँ, और माफ कीजिएगा मौलाना जावेद सिद्दीकी साहब कासमी ने और मौलाना अब्दुल वाहिद कासमी साहब ने जब इसका आयोजन किया है तो मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि बुनियादी तौर पे हमें आज के दिन अपना एहतसाब करना चाहिए, एक सेल्फ असेसमेंट के लिए तैयार होना चाहिए। और बहैसियत मुसलमान के मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारा नबी उम्मी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से सूए कौम आए थे तो अपने साथ नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, रोज़े का हुक्म, हज का हुक्म लेकर नहीं आए थे, इक़रा का मूल मंत्र लेके आए थे। फिर क्या वजह है कि हम इल्मी तौर पे पसमानदा हैं, ये हमें गौर करना चाहिए। दूसरी बात ये है वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया को संदेश दिया, एक ऐसी दुनिया को जब कि हमें एकाधिकार था ज्ञान के ऊपर, इल्म पर इजारादारी थी, उस पर आपने फरमाया इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। और आपने बाप होते हुए एक बात कही जिसको मैं खास तौर से दोहराना चाहता हूँ आज, वो ये कि आपने कहा था कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक की जब बात कही थी तो उससे मुराद ये थी कि उम्र का कोई कंसिडरेशन इल्म के हासिल करने में नहीं होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति में नहीं होना चाहिए। और जब आपने कहा माँ की गोद से, तो इसका मतलब ये था कि हर वो बाप जो बेटियों वाला है वो अपनी बेटियों को इतनी अच्छी और आला तालीम दिलाए कि कल आज की बेटियां जब माएँ बने तो उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उनकी गोद जो है वो ज्ञान की प्राप्ति का केंद्र बन सके। सवाल ये है, आज जब बोर्ड का रिजल्ट आता है और माफ कीजिएगा लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ती नजर आती हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। ये मेल शोविनिज्म भी है, इसमें कोई बात नहीं है। और कुछ अच्छी तरह की सोचते हैं कि भाई लड़कों को भी वही उसी तरह का पेश करना चाहिए, मिसाल जैसे कि लड़कियां कर रही हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि मुझे कोई परेशानी इस पर नहीं होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है जिस कौम में माएँ तालीम याफ्ता होंगी उसके लड़के कभी जाहिल नहीं। ये बात समझनी चाहिए मुसलमानों को। दूसरी बात जो है, जहाँ तक सवाल ये है कि देश का और संविधान का सवाल है, मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। मैं अपने हिंदुस्तानी होने का किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार नहीं। हम सब ऐसे ही हिंदुस्तानी हैं जैसे कि कोई भी हिंदुस्तानी, और इस देश का दस्तूर, इस देश का संविधान हम सब के लिए समानता, समता, एकता का प्रतीक है, इस पर हमें कोई शक नहीं। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये कि इस देश, ये देश, माफ कीजिएगा बाद लोग इससे ज्यादा नाराज भी होते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो ये कि माफ कीजिएगा भारत मेरे लिए मात्र भूमि ही नहीं पैतृक भूमि भी। क्यों कि आदम जब दुनिया में जन्नत से भेजे गए थे तो सबसे पहले हिंदुस्तान में आए। तो जो सरजमीन आदम की है वो मेरी है, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। दूसरी बात जो है, माफ कीजिएगा मेरे लिए एक और गर्व की बात है, इस देश के प्रति मेरा जन्म यहाँ होना और इस देश से मेरा संबंध होने का, कि मेरे नबी ने ये कहा था कि मुझे हिंदुस्तान का ठंडी हवाएं आती। तो माफ कीजिएगा एक और बात जो मुझे कहने की इजाजत दीजिए मुसलमान की हैसियत से, वो ये
कि माफ कीजिएगा, मुझसे मेरे रब ने नहीं पूछा था कि तुम्हें कहाँ पैदा था। उसने अपनी मर्जी से मुझे हिंदुस्तान में पैदा किया, और जब पैदा जो मेरे रब की मर्जी, उसमें मैं भी राजी हूं। ये बात हमें समझनी चाहिए। और इसके लिए एक बात जो आखिर में मुझे और मुसलमानों से कहनी है, माफ कीजिएगा औरों से नहीं, वो ये कि माफ कीजिएगा, आजकल आपकी जो घेराबंदी होती है दुनिया में, वो इसलिए होती है कि आप अपनी औरतों के साथ कैसा सलूक करते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर अमल करते हुए दुनिया को बताने की जरूरत है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा सिंबल दुनिया में हजरत खदीजा थी, जो रसूलुल्लाह की बीवी जी। और माफ कीजिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की हैसियत से उनके कांटेक्ट में आए थे, उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। उनकी नेकी, उनकी भलमानसात, उनकी शराफत, उनकी मतानत, उनकी दयानत जो थी, उनकी ईमानदारी जो थी, उसकी बुनियाद पे आयशा खदीजा ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि 40 साल की उम्र में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तो आप मुझे न कोई एक आयत दिखा सकते हैं और न कोई एक हदीस दिखा सकते हैं जिसमें खदीजा से अल्लाह या उसके रसूल ने कहा हो कि अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब अपने कारोबार को वाइंड अप करो और घर की चहारदीवारी में कैद हो जाओ। जो बात उम्मत की माँ के लिए जायज थी, वो उम्मत की बेटियों के लिए कभी ना जायज। ये बात हमें समझने की है। सिर्फ इत्तफाक जो एहतियात की बात है वो क्या है, वो ये है कि शराफत, नेकी, पर्दा, परहेज और इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत जो है वो हमारा फर्ज है, और वो मर्दों का भी है और औरतों का भी। दूसरी बात ये कि हम मुसलमानों को 1/3 शरीयत एक औरत से मिली, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा जी। सवाल ये है, और वो उन बातों पे हमें रहनुमाई उनकी मिलती है जिन पे आज भी हमारे घरों में माए बेटियों से और बहनें बहनों से बात करने में तकल्लुफ करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी से कहा था, मेरे बाद लोग तुम्हारे पास आएंगे और हमारे तुम्हारे एक तरह वैवाहिक जीवन और घरेलू जिंदगी के बारे में पूछेंगे, संकोच मत करना और सही सही लोगों की रहनुमाई करना। और उन्होंने ऐसा ही। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का सिंबल हजरत उम्मे सलमा है, हजरत ज़ैनब हैं, मुझे उनके बताने की जरूरत नहीं। जहाँ तक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का सिंबल है, वो हर सहाबिया थी और बाद में राबिया बसरी जैसी खातून थी, मुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं। साहिबो, जरूरत इसकी है कि दुनिया से शिकायत मत कीजिए, बल्कि दुनिया के सामने इस्लाम की सच्ची तस्वीर अपने आचरण के जरिए पेश कीजिए। माफ कीजिएगा, खाली तकरीर करने से कुछ नहीं होता है, दावे करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि बर्ताव करने से और आचरण के जरिए वो सभ्यता विकसित करनी चाहिए जिससे दुनिया खुद आपके बारे में अच्छी राय कायम कर सके। ये हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं सब जन विकास मंच की स्थापना के लिए, उसके ऐलान के लिए मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा काम जो भी करे, जब भी करे, जैसे भी करे, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर उसका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम जबान से उसकी तारीफ और हिम्मत अफजाई जरूर करनी चाहिए। हम मौलाना जावेद कासमी को मुबारकबाद देते हैं और यकीन दिलाते हैं कि कोई बात नहीं, आप आज आपने अकेले ऐलान किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो वही होगा जो शायर ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इंशाअल्लाह जन विकास मंच जो है, सब जन विकास मंच जो है, वो एक ऐसा उदाहरण पेश करेगा कि इस देश के अंदर एक दफा फिर लोग सब इकट्ठे होंगे। मैं आपसे कहता हूँ, लोग कहते हैं हिंदुस्तान में आजकल हालात ऐसे हैं वैसे हैं, मैं उनसे इनकार नहीं करता हूँ, मुझे मालूम है
कि चली है इस देश में एक नई प्रथा चली है, और वो प्रथा ये चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो चाहने वाला कोई तबाक को निकले, निगाह बचा के चले, दामन बचा के चले। ये सूरत हाल है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में जब तक हिंदू और मुसलमान की एकता मौजूद है, याद रखिए मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान की एकता को, अखंडता को, समता को, समानता को कभी खंडित नहीं कर सकते हैं। और हमें यकीन रखना चाहिए बकौले इकबाल कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे दमा हमारा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान का दस्तूर बाकी रहेगा। याद रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, बात कड़वी सही लेकिन सच्ची है। जैसी प्रजा होती है लोकशाही में वैसे ही राजा होता है। आप अपने आचरण में तब्दीली लाइए, सरकारें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।